7 साल का टेन्योर और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट यानी इन 7 सालों में ब्याज दर में बदलाव देखने को आपको मिलेगा। फिलहाल के लिए ये 7.15% पे रखा गया है जो छमाही आधार पर आपको दी जाएगी और साथ ही सरकारी गारंटी। क्या आप ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, पता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस नए वीडियो में। देखिए, सरकार को जरूरत है पैसे की और इसके लिए वो कुछ कर रही है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत बॉन्ड ETF का दूसरा ट्रांच जो है वो जुलाई में आ रहा है। वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए सरकार पैसे जुटा रही है और उसी क्रम में अब आगे सरकार लेकर आई है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जो सब्सक्रिप्शन के लिए 1 जुलाई यानी आज से खुल गया है। तो क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए? इसके फीचर्स क्या हैं? किसको इसमें पैसे निवेश करने चाहिए? ये सब बताएंगे हम आपको आज इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली वो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे जानकारी से भरे वीडियोस जब भी अपलोड होते हैं तो आप तक तुरंत उसका अलर्ट पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं इस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की और बाद में इसको मैं कंपेयर करूंगी ऐसे ही सेफ निवेश के जो विकल्प है, चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए हो चाहे फिर वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, बैंक FD वगैरह सबसे कंपेयर करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले बेसिक जानकारी समझ लीजिए। तो सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है ये 1 जुलाई यानी आज से। और कितना निवेश कर सकते हैं इसमें? मिनिमम 1000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। कौन निवेश कर सकता है? इंडियन रेसिडेंट और HUF, NRIs इसमें निवेश नहीं कर सकते हैं। किसके जरिए निवेश करेंगे आप? तो आप जो SBI बैंक है उसके किसी भी ब्रांच में जाके निवेश कर सकते हैं, बाकी नेशनलाइज्ड बैंक के जरिए और 4 प्राइवेट बैंक जैसे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और IDBI, इनके जरिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बात का ध्यान रखा जाए कि भाई इसमें बीच में पैसे आप नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ी सी छूट यहाँ पर दी गई है। जो 60 से 70 साल के हैं वो 6 साल के बाद इसको पैसे इसमें से पूरे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। 70 से 80 साल के जो निवेशक हैं वो 5 साल पूरा होने के बाद निकाल सकते हैं पैसा, और 80 साल और उससे ऊपर वाले जो निवेशक हैं वो 4 साल पूरा हो जाएगा जब इस प्रोडक्ट का निवेश करते हुए, तो वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके 60 साल से जो कम उम्र वाले हैं वो पैसे बीच में नहीं निकाल सकते हैं। आप इस फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के अगेंस्ट कोई लोन भी नहीं ले सकते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होगा तो वहाँ पे कोई ट्रेडिंग इसमें नहीं होगी और इसमें कोई क्यूमुलेटिव ऑप्शन नहीं है। मतलब आपको हर 6 महीने पर इंटरेस्ट मिलेगा और ये 7 साल तक चलता रहेगा ऐसे ही, और 7वें साल में जब इसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा तो जो लास्ट इंटरेस्ट है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन मिलेगा, क्यूमुलेटिव ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब बात इंटरेस्ट रेट की, तो भाई यहाँ पर जो ब्याज दर है वो पूरे 7 साल के लिए फिक्स नहीं है। नाम ही है इसका फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। तो किस बेसिस पे ऊपर नीचे होगा? तो इसको लिंक किया गया है, इसके ब्याज दर को, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के ब्याज दर को लिंक किया गया है NSE के ब्याज दर से। NSE मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के ब्याज दर से। तो जो भी NSE पे ब्याज मिल रहा होगा आपको, उससे 35 बेसिस पॉइंट्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अभी NSE पे मिल रहा है 6.8%, उसमें 35 बेसिस पॉइंट ऐड कर लीजिए 0.35%, तो ये हो जाएगा 7.15%। तो जो अभी 1 जनवरी को जो ब्याज मिलेगा वो 7.15% के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद जो उस वक्त NSE का रेट चल रहा होगा, जो ब्याज मिल रहा होगा, उसके हिसाब से इसका फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का ब्याज तय किया जाएगा और अगला जो इंटरेस्ट आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो साल में 2 बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाएगा छमाही आधार पर। ठीक है। अब सवाल कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको समझाने के लिए मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, एक सीनियर सिटीजन के हिसाब से और एक नॉन सीनियर सिटीजन के हिसाब से। सीनियर सिटीजन्स को निवेश के ऐसे विकल्प की तलाश होती है जो सेफ हो, सिक्योर हो, काइंड ऑफ गारंटीड रिटर्न मिले और साथ ही उनको रेगुलर इनकम की भी ज़रूरत होती है। तो इन सब बातों को ख्याल में रखेंगे तो आप मेरे सामने
दो और ऐसे निवेश के विकल्प आते हैं, वो एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एक है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। तो इसकी तुलना करते हैं फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड से और देखते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ पे खड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया है, आप इस पर नजर डालिए। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 7.4% फिलहाल मिल रहा है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में आपको भी 7.4 और एफआरएस में मतलब फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में 7.15%। लॉक इन है 5 साल का सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में 10 साल का और एफआरएस में 7 साल का। अच्छा, हालांकि जो इंटरेस्ट रेट है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में भी बदलता रहता है, लेकिन आप जिस रेट पे घुसते हैं वो पूरे टेन्योर पे आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप 7.4% पे निवेश कर रहे हैं तो 5 साल तक आपको वही मिलेगा। वही हाल होता है पीएम वय वंदन योजना में भी, लेकिन एफआरएस में ऐसा नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। एटीसी के तहत छूट कहीं मिलती है क्या निवेश करने पे? वो सिर्फ मिलेगी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में, बाकी 2 जगह नहीं। इंटरेस्ट पेमेंट जो आपको मिल रहा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिल रहा है क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने पे, तिमाही। पीएम वय वंदन योजना में है ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली सब है ऑप्शन। एफआरएस में ये हाफ ईयरली मतलब छमाही ही आपको मिलेगा। तो जो इंटरेस्ट इनकम आपकी आएगी वो तीनों में ही टैक्सेबल है, ये आपकी आमदनी में जुड़ेगी और जिस टैक्स स्लैब में होंगे उस हिसाब से टैक्स लगेगा। मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1,000 मिनिमम, मैक्सिमम 15 लाख। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में मिनिमम 1,56,000, मैक्सिमम 14,49,000। एफआरएस में मिनिमम 1,000, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या सीनियर सिटीजन्स को इसमें निवेश करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इन तीनों प्रोडक्ट में सबसे पहले आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स उसमें आप निवेश कीजिए। क्यों? 7.4% फिलहाल मिल रहा है और ये 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा अगर आप अभी उसमें निवेश करते हैं। तो यही चीज़ आपकी प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में भी होगी। एफआरएस में 7.15 अभी मिल रहा है। जो चाल है अभी दिख रही है ब्याज दरों की, वो यहाँ से नीचे जाते हुए ज़्यादा दिख रही है और ये अगले कुछ महीनों सालों तक चल सकता है। तो इसमें ये 7.15% का 7% या 6.5% हो जाए तो कोई बहुत ही हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो बेहतर होगा कि आप 7.4% वाले जो ऑप्शन है उसमें निवेश करके पैसे को लॉक कर लीजिए, ना कि 7.15% वाले में जो बदलने या कम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनका क्या, जो 60 साल से कम की उम्र वाले हैं, तो उनके लिए इस एफआरएस मतलब फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की तुलना में क्या प्रोडक्ट दिखता है सामने आपको? मुझे दिखता है एफडी। आप कहेंगे कि इसको हम गिल्ट फंड या फिर भारत बॉन्ड ईटीएफ से भी तो तुलना कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं कर सकते हैं। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। गिल्ट फंड के साथ क्यों नहीं मैं कंपेयर कर रही हूँ? क्योंकि देखिए, एक तो हाँ सेफ और सिक्योर मानते हैं गिल्ट फंड को, क्योंकि ज़्यादातर निवेश सरकारी सिक्योरिटीज़ में होता है, लेकिन रिटर्न एकदम फिक्स नहीं है। कोई क्यों नहीं मिलता कि 7 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा, वो पास्ट परफॉर्मेंस देखकर ही पता कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सिर्फ, और टोटली मार्केट ड्रिवन रिटर्न वहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मार्केट ड्रिवन रिटर्न यहाँ पर भी, इंटरेस्ट रेट मार्केट ड्रिवन है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम, एफआरएस में एक सिस्टम बना दिया गया है कि एनएससी का जो भी ब्याज चल रहा होगा उस पर 35 बेसिस पॉइंट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको पता है कि जो आपका अगला ब्याज आने वाला है वो कितना हो सकता है, आपको ये पहले से ही मालूम होगा, तो वो काइंड ऑफ फिक्स हो जाता है। तो इन दोनों को कंपेयर करना मुझे लगता नहीं है कि सही होगा। अब आई दूसरी चीज़ जो है, जो दूसरा प्रोडक्ट है इस तरीके का, वो है भारत बॉन्ड ईटीएफ। अगेन सरकारी है तो सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन क्यों नहीं मैं तुलना कर रही हूँ दोनों की। भारत बॉन्ड ईटीएफ का जो नया ट्रांच आ रहा है, 2 वेरिएशन होंगे, 2 मैच्योरिटी वाले, एक 5 साल और एक 11 साल। ये है 7 साल वाला, तो टेन्योर का फ़र्क है। वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट रहेगा, ये नहीं रहेगा। बीच में से आप निकल सकते हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ में, यहाँ आप नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पे आपको रहना ही पड़ेगा। तो दोनों प्रोडक्ट बहुत ही अलग किस्म के हैं, तो दोनों की तुलना करना, दोनों के रिटर्न की तुलना करना मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगा। तो किससे तुलना कर सकते हैं इसकी? बैंक,
एफडी से। बैंक एफडी के मामले में क्या, अगर आप सोच रहे हैं कुछ पैसे डालने के लिए बैंक में कुछ सालों के लिए, 7 साल के लिए, 5 साल से ऊपर के लिए, तो क्या तुलना कर सकते? हाँ, वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो तो बहुत ही सिंपल कंपैरिजन है, देख लीजिए ये चार्ट। देखिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का जो मेन पॉइंट है सेफ्टी सिक्योरिटी, इसलिए जब एफडी से तुलना करेंगे तो मैंने जानबूझ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एफडी ली है ताकि फेयर कंपैरिजन हो दोनों में। एसबीआई में 7 साल की एफडी पर आपको जो ऑफर किया जा रहा है वो है 5.4%, यहाँ पर एफआरएस में आपको 7.15% मिल रहा है। बाकी चीज़ें दोनों जगह टैक्स लगेगा, जो इंटरेस्ट इनकम आएगी दोनों जगह टीडीएस कटेगा। प्री मैच्योर विड्रॉल एफडी में आसान भी नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, यहाँ पर आप कर ही नहीं सकते। क्यूमुलेटिव ऑप्शन आपको एफडी में मिलेगा, आपको इसमें नहीं मिलेगा, एफआरएस में नहीं मिलेगा। तो किस लिहाज से बेहतर है एफआरएस? 5.4 और 7.15, जाहिर सी बात है 7.15। यहाँ पर आप 7 साल के लिए 5.4 पे लॉक कर रहे हैं, यहाँ पर ये ऊपर नीचे होगा और चांसेस हैं इस बात के कि ये नीचे की तरफ जाए, लेकिन 7.15 से 5.4 तक जाने में वक्त लगेगा और उसके बाद ये शायद हो सकता है कि ऊपर भी जाए, तो वो स्कोप हमेशा रहेगा उसके ऊपर भी जाने का। इसलिए मुझे लगता है कि ये एक, अगर आप एफडी करने की सोच रहे हैं इस ड्यूरेशन की, तो आपके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और जहाँ तक की बात है कि इसमें आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगा हमेशा हर 6 महीने पे, तो आप उस पैसे को खर्च ना करें, आप उस पैसे को कहीं निवेश कर दीजिए ताकि वो भी आपको कमाई करके दे। तो सेफ और सिक्योर ऑप्शन भी है और जो कमाई हो रही है उससे आप कहीं और कमाई करने के लिए लगा दीजिए, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ये था, ये पूरी डिटेल आपको मैंने दे दी फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स पे। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑल राइट देन, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। कैसा लगा वीडियो आपको? समझ में आया, नहीं आया, कोई डाउट है, अच्छा लगा, कुछ भी, तो सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए ज़रूर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। और या बस इतना ही। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।